सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के ताजा खबरें। पुलिस या फरमान के खिलाफ उतरा काशी का नाविक समाज। बैठक कर 13 साथियों की गिरफ्तारी का किया विरोध। गंगा आरती के समय श्रद्धालुओं को नाव पर चढ़ने से रोका। अन्नपूर्णा मठ मंदिर के 9 दिवसीय कुंभाभिषेक महानुष्ठान के दूसरे दिन हुआ कुमकुमार्चन। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के तृतीय बैच ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में लगाई हाजिरी। और डर्बीशायर क्लब द्वारा करबला के शहीद हजरत इमाम हुसैन का मनाया गया जन्मदिन। और अब समाचार विस्तार से। पंचमी तिथि लगते ही पूजा पंडालों में स्थित मां सरस्वती का पूजन पाठ पूरे विधि विधान के साथ प्रारंभ हो गया। बसंत पंचमी को लेकर उत्सव मनाया जा रहा है। इस क्रम में पंडाल में देवी सरस्वती की प्रतिमा विराजित हो चुकी हैं। भक्त माता के दर्शन के साथ ही उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। बता दें कि काशी महादेव की नगरी है और यहाँ वैराग्य के साथ ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, ऐसा कहा जाता है। लिहाजा देवी आराधना वृहद होती है। इसी क्रम में भक्तों ने रविवार को सायंकाल से पंचमी तिथि पर पूजा पंडालों में देवी वाग्देवी की प्रतिमा को विधि विधान के साथ स्थापित किया। इस दौरान भक्त पीतांबर वस्त्र धारण कर पूजन अर्चन में लीन दिखे। बसंत पंचमी का दिन शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम माना गया है। इस दिन शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश और खरीदारी की जाती है। कहते हैं कि इस दिन विवाह के बंधन वाले जातकों को सभी देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जोड़े का बंधन 7 जन्मों तक रहता है। मानता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का तिलकोत्सव हुआ था, इसलिए यह दिन शादी के लिए काफी शुभ माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था। प्रचलित एक पौराणिक कथा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन भगवान ब्रह्मा ने मां सरस्वती की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने एक ऐसी देवी की संरचना की जिनके 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वर की मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा, जिसके बाद संसार की सभी चीजों में स्वर आ गया। यही कारण है कि उन्होंने सरस्वती मां को वाणी की देवी नाम दिया। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का विधि विधान से पूजन किया जाता है। बसंत पंचमी को लेकर इस साल असमंजस की स्थिति रही। इस साल पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू हुई, जो 3 फरवरी को 6:52 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 3 फरवरी को मनाई जाएगी। देश के कुछ हिस्सों में 2 फरवरी को तो कुछ हिस्सों में 3 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। मांझी समाज पर पुलिस कार्रवाई के विरोध से क्षुब्ध मांझी समाज ने राजेंद्र प्रसाद घाट पर बैठक किया। गंगा में बड़ी नाव से टकराने के बाद छोटी नाव के डूबने की घटना को लेकर प्रशासन की सख्ती रविवार को भी जारी रही। 80 घाट से गाय घाट के बीच ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जो भी नाव ओवरलोड रहेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अलग अलग तरह की लापरवाही में 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। एडीसीपी सरवण टी के अनुसार निर्देशों के नहीं मानने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी पुलिस की इस कार्रवाई से क्षुब्ध मांझी समाज ने मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के बैनर तले राजेंद्र घाट पर बैठक किया। इसमें 100 से ज्यादा नाविक मौजूद रहे। नाविक समाज के नेताओं ने कहा कि प्रशासन मनमाना आदेश निर्देश जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्रूज का संचालन सुनिश्चित कराने के लिए हमारी नावों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल देर रात हम लोगों ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें यह सामने आया कि हमारे 13 साथियों को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि उन्होंने क्या अपराध किया है जिस पर उन्हें जेल भेजा गया है। जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन हमारे ही लोगों ने अपनी तत्परता से लोगों को बचाया था। इसके बाद एनडीआरएफ, जल पुलिस और पीएससी के लोगों की सराहना की गई और जिन लोगों ने बचाया उन्हें दंडित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम पुलिस के सभी आदेशों को स्वीकार करते हैं। त्वरित में कोई आदेश पास कर देना, वह भी हम लोगों को बिना बताए, यह हमें स्वीकार नहीं है। मांझी समाज ने ऐलान किया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा 5 बजे नौका संचालन बंद करने का आदेश दिया गया है। हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर हमारी नाव बंद हो रही है तो क्रूज का भी संचालन बंद होना चाहिए। नाविक समाज ने बैठक करके यह भी ऐलान किया गया कि आज से गंगा आरती के दौरान कोई भी नाविक किसी भी पर्यटक को अपने नाव पर नहीं बैठाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा आरती के दौरान भीड़ हो जाती है, लोग हमारे ही नाव पर आकर बैठकर आरती देखते हैं, लेकिन अब अगर प्रशासन को यही मंजूर है तो अब ना तो हम नाव चलाएंगे और न ही लोगों को बैठाएंगे। अन्नपूर्णा मंदिर के कुंभाभिषेक का 9 दिवसीय महानुष्ठान के दूसरे दिन रविवार को विभिन्न अनुष्ठान किए गए। अन्नपूर्णा मंदिर के कुंभाभिषेक का 9 दिवसीय महानुष्ठान बीते शनिवार को श्रृंगेरी शंकराचार्य विदुशेखर भारती महाराज के सानिध्य में शुरू हुआ। अनुष्ठान क्रम में रविवार की सुबह महंत शंकरपुरी ने सर्वप्रथम अपने गुरु की पूजा की। कुमकुमार्चन संकल्पीय और 75 वैदिक ब्राह्मणों से मंत्रों के साथ शुरू किया गया। कुमकुमार्चन में श्रीचक्र को कुमकुम सिंदूर अर्चन करना शामिल है, जो देवी का स्वरूप है। ललिता सहस्त्र नाम का जाप 10 दिनों की अवधि में कुल 10,000 बार किया जाएगा। ललिता सहस्त्र नाम में आदि देवी माँ के 1000 दिव्य नाम है। इस प्रकार 10,000 पाठ 1 करोड़ के बराबर होते हैं। कोटि कुमार्चन के साथ सुवासिनी पूजा, कुमारी पूजा, ललिता होमा और सतपड़म भी किया जाता है।
भारतीय पूजन पद्धति में पूजा की शुरुआत हल्दी व कुमकुम से की जाती है। यह उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना कि किसी भी आयोजन या पूजन से पहले श्री गणेश और गौरी माँ का पूजन। श्री गौरी माँ को हल्दी चढ़ाया जाता है और गणपति को कुमकुम अर्पित किया जाता है। कुमकुम पवित्रता व निर्मलता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि कुमकुम लगाने पर नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं करती है, इसलिए आज्ञा चक्र पर कुमकुम धारण किया जाता है। यह मंगल ग्रह का भी प्रतीक माना जाता है जो अत्यंत मंगलदायी ऊर्जा से भरपूर होता है। महालक्ष्मी को कुमकुम अर्पित किया जाता है जो धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। बता दें कि मूल कार्यरत शक्ति तत्व की निर्मित लाल रंग के प्रकाश से हुई है। इस कारण शक्ति तत्व के दर्शक के रूप में देवी की पूजा कुमकुम से करते हैं। कुमकुम से प्रक्षेपित गंध तरंगों की सुगंध की ओर ब्रह्मांडांतर्गत शक्तित्व की तरंगें अल्प कालावधि में आकृष्ट होती हैं। इसलिए मूर्ति में सगुण तत्व को जागृत करने हेतु लाल रंग के दर्शक तथा देवी तत्व को प्रसन्न करने वाली गंध तरंगों के प्रतीक के रूप में कुमकुम उपचार श्रृंगार को देवी पूजन में अग्रगण्य स्थान दिया गया है। मूल शक्ति तत्व के बीजक का गंध भी कुमकुम से चलने वाली सुगंध से साधर्म्य दर्शाता है। इसलिए देवी को जागृत करने हेतु कुमकुम के प्रभावी माध्यम का प्रयोग किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के तृतीय बैच ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ दरबार में दर्शन पूजन किया। रविवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के तृतीय बैच ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के अंग के रूप में भारत भ्रमण कार्यक्रम भी संचालित होता है। धाम पधारे प्रशिक्षु अधिकारियों में विभिन्न प्रांतों के कुल 17 महिला एवं पुरुष अधिकारी सम्मिलित थे। इनमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पंजाब, केरल, असम, केंद्र शासित क्षेत्र सहित अलग अलग कैडर के अधिकारी भी थे। इन प्रशिक्षु अधिकारियों के दर्शन के उपरांत मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण एवं डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा धाम के धार्मिक प्रबंधन इत्यादि के संबंध में संक्षिप्त परिचर्चा भी की गई, जिसमें प्रशिक्षुओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास इन युवा अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। महादेव की कृपा से यह सभी अपने कैरियर में सद्भावना पूर्वक देश की सेवा कर सकें, जिसका लाभ जन सामान्य को प्राप्त हो। श्री काशी विश्वनाथ महादेव से यही प्रार्थना है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित मां वाग्देवी का ऐसा मंदिर है जिसमें माता के 12 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी को विश्वनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है, लेकिन धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में एक और जगह है जिसका दुनिया भर में महत्व है। यह है मां सरस्वती के 12 रूपों वाला मंदिर। दावा किया जाता है कि पूरे उत्तर भारत में अपने आप में ऐसा अनोखा मंदिर काशी में ही है। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थित यह मंदिर 2.5 दशक पहले स्थापित हुआ था। तभी से मां वाग्देवी के इस मंदिर का काफी महत्व है। इस मंदिर में सिर्फ विश्वविद्यालय के ही नहीं बल्कि शहर भर से छात्र छात्राएं मत्था टेकने आते हैं और मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। विद्यार्थियों का दावा है कि यहाँ मां वाग्देवी के दर्शन मात्र से पढ़ाई में एकाग्रता और स्मरण शक्ति में इजाफा होता है। मां सरस्वती के 12 विग्रहों के अलग अलग नाम भी हैं, जिनमें सरस्वती देवी, कमलाक्षी देवी, जया देवी, विजया देवी, सारंगी देवी, तुम्बरी देवी, भारती देवी, सुमंगला देवी, विद्याधरी देवी, सर्व विद्या देवी, शारदा देवी और श्रीदेवी हैं।
माँ वाग्देवी की मूर्ति के काले वर्ण के बारे में है। बताया जाता है कि यह मूर्ति तमिलनाडु से मंगाई गई है। इस मूर्ति का अर्थ इस तरह से निकाला जाता है कि हमारे शास्त्र, वेद और पुराणों की रक्षा के लिए माँ सरस्वती का यह वर्ण काला है, जिस तरह से माता काली का होता है। इसके अलावा मंदिर की शैली भी दक्षिण भारत की ही तरह है। द्वादश सरस्वती के रूपों का मतलब है कि सभी प्रकार की विद्याओं की देवी वाग्देवी मंदिर में दर्शन के बाद ही यहाँ के विद्यार्थी पठन पाठन में जुटते हैं। मंदिर के महंत सच्चिदानंद पांडे ने बताया कि यह हमारा मंदिर दक्षिण भारत की कलाकृतियों में बना हुआ कांची कोटि के शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया है। यह मंदिर 32 वर्षों से लगातार निरंतर चला आ रहा है। हमारे यहाँ द्वादश सरस्वती 12 रूपों में अलग अलग नाम और अलग अलग रूपों में स्थापित है। हमारे यहाँ सुबह शाम आरती होती है। पूरे बनारस में एक यहीं पर सरस्वती माँ का मंदिर है। बसंत पंचमी की पूजा बुद्धि और विद्या की प्राप्ति के लिए की जाती है। माता सरस्वती को श्वेत वस्त्र और माला पहनाया जाता है और श्वेत रूप में इनको भोग भी लगाया जाता है। माँ सरस्वती को चढ़ावे में सफ़ेद फूल चढ़ाया जाता है, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और जो भक्त की फल की इच्छा होती है उसके अनुसार उसको वर देती हैं। जो है दक्षिण भारत की कलाकृतियों में बना हुआ कांची कोट के शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है। ये हमारा मंदिर जो है 32-33 वर्ष से यहाँ चल रहा है। अभी इतने ही दिन हुआ, इतने वर्ष हुए। और हमारे यहाँ द्वादश सरस्वती 12 रूप में जो है अलग अलग नाम और अलग अलग भिन्न रूप में स्थापित है जी। और हमारे यहाँ सुबह शाम आरती पूजन निरंतर चलता रहता है। क्या काशी में और भी मंदिर है माँ सरस्वती का? माँ सरस्वती का मंदिर तो हमारे यहाँ एक यही वो है इस तरह का, जहाँ की द्वादश सरस्वती की प्रतिष्ठित मूर्ति हो। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदौली पुलिस ने 2 अलग अलग अभियानों में कुल 1862.92 लीटर शराब बरामद किया। चंदौली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग अभियानों में कुल 1861.92 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इन अभियानों में 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जो हरियाणा और पंजाब से शराब लाकर बिहार में महंगे दामों पर बेचने की साजिश रच रहे थे। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के निर्देश पर जिले में अवैध शराब तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना चंदौली पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम ने संयुक्त अभियान में 2 लग्जरी कारों से 520.92 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चंदौली हाईवे ओवरब्रिज के पास चेकिंग अभियान चलाया। कुछ ही देर में फोर्ड फिगो नंबर HR1QAA9542 और ब्रेजा HR51CC9237 गाड़ियां वहां पहुंची। तलाशी के दौरान फोर्ड फिगो से 420 बोतल 750 ml रॉयल ग्रीन विस्की, कुल 315 लीटर शराब और ब्रेजा से 1140 बोतल 180 ml रॉयल ग्रीन विस्की, कुल 205.92 लीटर शराब बरामद हुई। गिरफ्तार तस्करों की पहचान 40 वर्षीय संजय, 20 वर्षीय रोहन और 26 वर्षीय राजेश के रूप में हुई है, जो हरियाणा से शराब लाकर बिहार ले जा रहे थे। थाना अलीनगर पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए DCM वाहन UP 12BT9656 से 1341 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। ये शराब पंजाब से लाकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेची जानी थी। बता दें कि पुलिस ने पंचपेड़वा थाना अलीगढ़ के पास वाहन को रोका। चालक और खलासी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी में 149 पेटियों में छिपाकर रखी गई अवैध अंग्रेजी शराब मिली, जिसमें रॉयल स्टेज 750 ml 162 लीटर, मैकडॉवल्स 375 ml 504 लीटर और मैकडॉवल्स 750 ml 675 लीटर शामिल थी। गिरफ्तार तस्कर 31 वर्षीय सचिन सिंह और 40 वर्षीय मस्कोले मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने पूछताछ में बताया कि वे शराब की बोतलों पर काले रंग से दाम छिपाकर बिहार में महंगे दामों पर बेचते थे। इनके खिलाफ मुकदमा संख्या 33/2025 धारा 319(2), 318(4) BNS व 60/63 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन दोनों मामलों में पुलिस ने कुल 1861.92 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने कहा कि अवैध शराब तस्करों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। की सूचना थी, बॉर्डर पे चेकिंग चल रही थी। इस दौरान 2 गुड वर्क हुए हैं। उसमें थाना चंदौली द्वारा 2 SUVs पकड़ी गई हैं और थाना अलीनगर द्वारा एक DCM पकड़ी गई है। जो एक DCM है वो उसमें बेसिकली 2 MP के अभियुक्त हैं और उसमें जो लिकर है वो बेसिकली बरामद हुई है और ये पंजाब मार्के की है, जिसको बिहार ले जाया जा रहा था। साथ ही साथ इसमें 1341 लीटर्स बरामद हुई है, जिसकी कीमत अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपए है।
जो SUVs 2 पकड़ी गई हैं वो हरियाणा मार्का की लिकर है, जिसमें रिकवरी 520 लीटर हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5.5 लाख रुपया है। ये जो DCM है वो यूपी नंबर की है और साथ में दोनों जो SUVs हैं वो हरियाणा नंबर की है। अभियुक्त 5 पकड़े गए हैं, 2 अभियुक्त MP के रहने वाले हैं और 3 हरियाणा के रहने वाले हैं। तो इनसे विस्तृत में पूछताछ की गई तो पाया गया कि इनके द्वारा जो वहाँ की MRP की रेट्स पे पंजाब और हरियाणा से शराब यूपी के माध्यम से बिहार ले जाया जा रहा था और जिसको अधिक दामों पर इनके द्वारा बेचा जाना था। तो बीच में क्योंकि हमारी टीम को सूचना थी तो इनको इंटरसेप्ट करके हम लोगों ने अरेस्ट किया और उनको मुकदमा लिखवा के इनको जेल भेजा जा रहा है। नेशनल इक्वल पार्टी द्वारा रविवार को महाराज सुहेल देव जी की जयंती मनाई गई। रविवार को हिंदू राष्ट्र रक्षक राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव जी की जयंती नेशनल इक्वल पार्टी केंद्रीय कार्यालय भरालाई शिवपुर में मनाया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच वंदना सिंह ने मोमबत्ती जलाकर और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित शशि प्रताप सिंह ने कहा कि सुहेल देव जी वास्तव में हिंदू राष्ट्र रक्षक के रूप में देश की मां बहनों की रक्षा के लिए छोटी सेना के बावजूद लाखों आतंकियों को अपने राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिए। महाराजा सुहेल देव जी को किसी जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। समृद्ध हिंदुस्तान के लिए एक अलग पहचान रही है उनकी, लेकिन कई जाति के लोग राष्ट्रीय वीर चक्रवर्ती सम्राट को अपनी जाति से जोड़कर उनका अपमान करते आ रहे हैं। जातियों के कर्म सुहेल देव जी के विपरीत हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल वो करती आ रही हैं, यह अशोभनीय है। प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल ने कहा कि जिस राजा ने 21 राजाओं के साथ मिलकर आतंकियों को नकेल कसा, आज उसी राजा को अपने जाति से जोड़कर उनका सम्मान घटाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से रवि सिंह पटेल, जितेंद्र पटेल, राजू पटेल, सत्येंद्र सिंह, सूरज यादव, दिनेश पटेल, अरविंद सिंह, सुमन सिंह, सरिता सिंह, सोनूलाल आदि लोग उपस्थित रहे। करबला के शहीद हजरत इमाम हुसैन का जन्मदिन डर्बीशायर क्लब द्वारा रविवार को मनाया गया। रविवार को 1 बजे डर्बीशायर क्लब द्वारा करबला के शहीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्मदिन पितरकुंडा के तिराहे पर मनाया गया। इस दौरान लोगों को गुलाब का फूल देकर मिठाइयाँ खिलाई गई। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने बताया कि हजरत इमाम हुसैन का जन्म उर्दू कैलेंडर के हिसाब से 3 शाबान 4 हिजरी में 11 जनवरी 626 ईस्वी अरब की सरजमीन मदीने में हुए थे। उनके पिता शेर खुदा हजरत अली थे और उनकी माँ फातिमा जहरा जो मोहम्मद साहब की बेटी थी और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहम्मद साहब के नवासे थे और उन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में हाजी असलम हैदर, एडवोकेट सकलैन हैदर, जावेद हुसैन, अयान हैदर, इरफान पाशा, हैदर फरमान हैदर, शाहिद, राजा हैदर अली, मजहे हुसैन, गोलू हुसैन, मोहम्मद अख्तर, अली हैदर, मोहम्मद अली आदि उपस्थित थे। काशी के अंदर इस बनारस में महाकुंभ का इस वक्त पर्व चल रहा है, उसमें हम लोगों को मिठाई आने जाने वाले हमारे हिंदू भाई तमाम दर्शनार्थी जो हजरत इमाम हुसैन के प्रसाद को ग्रहण किया और उन्होंने जो है उनको फूल और क्या नाम है लड्डू खिलाया गया और उन्होंने झुक के यहाँ के हमारे हिंदू भाई दर्शनार्थी ने झुक के उनको प्रणाम किया। और आज हजरत इमाम हुसैन के जन्मदिन पर काशी नहीं, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया हजरत इमाम हुसैन को जो अपना आइडियल मानती है। महाकुंभ से स्नान कर काशी आने वाले श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ के चलते विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ से स्नान कर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार काशी में आने क्रम जारी है। शुरू के दिनों में प्रशासन द्वारा किए गए व्यवस्था के विपरीत श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते जो अव्यवस्था बनी थी उसे सामाजिक संगठनों के लोगों ने मिलकर प्रशासन ने ठीक कर लिया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को शुरू में जो दिक्कतें आ रही थी वह काफी हद तक कम हो गई हैं। पिछले 1 सप्ताह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रविवार को कुछ हद तक कम रही, लेकिन उनकी सहायता के लिए सामाजिक संगठनों के उठे हाथ लगातार जारी रहे। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए लौहराबीर चौराहे पर अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं लौहराबीर व्यवसायी समिति के सहयोग से रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से सायंकाल 3 बजे तक भंडारे में देश के विभिन्न स्थानों से लगभग 15,000 श्रद्धालुओं को मुख्य अतिथि प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल, ट्रस्ट के संरक्षक संतोष कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष प्रद्युम्न अग्रवाल, व्यवसायी समिति के अध्यक्ष रजनीश कनौजिया ने पूरी सब्जी एवं शीतल जल का वितरण किया। भंडारे में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से वाराणसी के पुलिस उपायुक्त एस चिन्नप्पा ने भी व्यवस्था का अवलोकन किया। श्रद्धालुओं की सेवा सत्कार में संतोष कुमार अग्रवाल, प्रद्युम्न अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल बावी, रजनीश कनौजिया, दिनेश अग्रवाल, पूर्व रोटरी गवर्नर उत्तम अग्रवाल, दीपक अग्रवाल लायन, मोहन अग्रवाल, आमोद अग्रवाल, सलील अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, अमिता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, सोनी अग्रवाल, रमन लता अग्रवाल, डॉक्टर अजय, डॉक्टर मधु अग्रवाल, नीलम अग्रवाल आदि ने योगदान दिया।
रानी सती इलेक्ट्रॉनिक्स जोन की तरफ से आज रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक छोला, चावल, चाय, पानी, बिस्कुट दर्शनार्थियों में वितरित किया गया। इसमें मुख्य रूप से फर्म के अधिष्ठाता बजरंग कुमार अग्रवाल एवं आनंद कुमार अग्रवाल, क्षेत्र गणमान्य व्यक्ति अनूप कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट काजू सिंह, बिल्लू कपूर एवं रानी सती इलेक्ट्रॉनिक जोन की समस्त परिवार उपस्थित था। प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने शनिवार को महाकुंभ के दौरान काशी आए श्रद्धालुओं को क्वींस कॉलेज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में बनाए गए महाकुंभ स्नानार्थियों के शेल्टर हाउस में जाकर उनके कुशल क्षेम को पूछा एवं लंच पैकेट उपलब्ध कराया। इस दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यह बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णा की नगरी होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। यहाँ आने वाले किसी भी सनातन भक्त को न आश्रय की कमी होगी, न भोजन की कमी होने दी जाएगी। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को मंत्री ने आश्वस्त किया कि वाराणसी में आने वाले किसी भी तीर्थयात्री को रहने एवं भोजन की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान प्रदीप सिंह, दिनेश कालरा, जोनल अधिकारी नगर निगम, प्रधानाचार्य, क्वींस कॉलेज आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में इंग्लिसिया लाइन पर विश्व हिंदू परिषद सुरक्षा समिति के विभाग संयोजक घूरेलाल सोनकर भी लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हैं। इस दौरान भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। घूरेलाल सोनकर ने कहा कि 2001 से श्रद्धालुओं के लिए इस तरह के आयोजन करते आ रहे हैं। 2001 से अर्ध कुंभ से ही लगातार हर कुंभ में जो है कि खिचड़ी का वितरण करता हूँ और कचालू बनवाता हूँ, पूरी सब्जी बनवा करके, हलवा पूड़ी बनवा करके बंटवाता हूँ। ये प्रभु की कृपा है। अभी आप क्या किस तरह का भंडारा चला रहे हैं, क्या है ये भंडारा? महाकुंभ के अवसर पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में राम खिचड़ी वितरण करा रहा हूँ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।